अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय और अनुकरणीय है। अब इसी कड़ी में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अपने विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय सुचंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय संरक्षक, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आप स्वयं एक बड़े उद्यमी हैं, कारोबारी हैं और साथ ही साथ आप साहित्यकार भी हैं, बड़े अच्छे लेखक भी हैं। आपके द्वारा कोरोना काल में इन किताबों को लिखा गया है, जो कि आज आपने आदरणीय सुचंद्र सिंह जी ने मुख्य अतिथि को ये किताबें भेंट की है। एक एक किताबों का नाम हम आप बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये किताब का नाम है नवजाति लाल, दूसरी किताब है अच्छा, आपका नाम है श्री सुभाष चंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय संरक्षक। किताब पर सुचंद्र सिंह अंकित है, इसलिए वह भूल हुई है। तो पहली किताब आपने लिखा है नवजाति लाल, दूसरी किताब का नाम है बहुरिया जी और तीसरी किताब है अठरंग। इसमें लघु कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियों को आपने इसमें स्थापित किया है। और चौथी किताब है शतरंग। अंत में एक किताब है कलचुरी क्षत्रिय राजवंश, जिसको हम सब लोग आम भाषा में करचोलिया क्षत्रिय कहते हैं। तो वह उसका विशुद्ध रूप है कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के बारे में भी आपने लिखा है। आप धन्य हैं और आपकी यह लिखी हुई पुस्तकें हमारे समाज के लिए वह एक दिशा निर्देश देंगी, एक सुगम और सरल रास्ता देंगी, जिससे हमारा मानव समाज अपना जीवन धन्य बना सके और सुगम बना सके। हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय संरक्षक, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। और बाबू सुभाष चंद्र सिंह जी दिल्ली के साकेत में चिलकहर, बलिया से चलकर चिलकहर मेन रोड पर इनका मकान है और पूरे बलिया जिले के सम्मानित परिवारों में से परिवार है। और इस युवा ने साकेत में जाकर के आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमी हैं और बलिया के वर्तमान सांसद के समधी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम उनके लिए रिश्तेदार हैं। सभा की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय डॉक्टर साहब, मुख्य अतिथि हमारे घोसी के कर्मठ विधायक जो हमारे चिलगढ़ क्षेत्र के भी हैं, भाई सुधाकर जी, अन्य गणमान्य अतिथि, जब संजय सिंह जी हमारे यहाँ आए और उन्होंने आमंत्रित किया इस गोष्ठी में आने के लिए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव में गोष्ठी कैसी हो रही है। लेकिन यहाँ इतने प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो दिल्ली में देखता था कि हॉल में गोष्ठी चल रही है, उसमें बहुत सारे साहित्यकार आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इतने डॉक्टर लोग, प्रोफेसर लोग, अध्यापक, प्राध्यापक, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। और मैं संजय जी को और उनके बड़े भाई को साधुवाद देता हूँ कि अपने पिताजी की स्मृति में इस तरह का
व्याख्यान माला यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया, इसकी सराहना करनी चाहिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आसाम में जाकर हिंदी क्षेत्र को बढ़ावा देना बहुत बड़ी चीज़ है, ये साधारण बात नहीं है। जो हिंदी भाषी नहीं है वहाँ जाकर इस तरह का कार्य करना बहुत बड़ी बात है। उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी भाई साहब ने इस तरह कहा, लेखक तो मैं था नहीं, मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ बहुत बड़े क्षेत्र में, बाकर जी जानते हैं। ये कोरोना काल में ऐसा हुआ कि चूंकि उम्र हम लोगों की बढ़ रही थी, करे क्या, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो पहले मैंने शतरंग 7 कहानियों की छोटी सी कहानियों का एक संग्रह किया। उसके बाद अठरंग 8 कहानियों का एक संग्रह है। उसके बाद एक नौजादी लाल उपन्यास है, एक बहुरिया जी उपन्यास है। और चूँकि हम लोग कल्चुरी क्षत्रिय हैं, 51 गाँव में हैं, बलिया में बहुत सारे हमारे साथ के लोग आए हुए हैं। चूँकि मैं मुखिया उसका हूँ, तो इतिहास के बारे में सब लोग जानना चाहते थे। बहुत मुश्किल में मैं इसको लिख पाया। पहले से ही मैं लिख रहा था, लेकिन ये कोरोना काल में ये भी संपन्न हुआ और उसके बाद ही ये 5 किताबें छपी हैं। 3 किताबें और आ रही हैं, थोड़ा समय कम मिल पाता है। एक भोजपुरी में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग इतने प्रबुद्ध लोग हैं कि हंस भी रहे होंगे अंदर से। एक भोजपुरी में भी मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, हनु बोलते हैं ना, हनु। एक वो उपन्यास है। एक इंग्लिश में है, द हेरिटेज अमाइट, इंग्लिश में भी एक है। और एक शतरंग 8 हो गई, 9 रंग भी मैं लिख रहा हूँ। 9 कहानियों का संग्रह है वो, सब छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब को चूँकि हमारे अभिभावक बहुत पुराने, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनको मैंने अभी सब प्रेम दिया है। ये सब फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे सब बिक रही हैं। अब चूँकि यहाँ तो एक ही सेट है, मैं लाया हूँ, वैसे हमारे पास और है, दे सकता था। मैं फिर से एक बार संजय जी को और उनके बड़े भाई को इस गोष्ठी का आयोजन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने प्रबुद्ध लोगों को सबने बुलाया और हमें मिलने का मौका मिला। मैं पुनः एक बार डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं परम आदरणीय ठाकुर अनिल सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनपद बलिया से आए हुए हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि पुण्यात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की महती कृपा करें। आदरणीय श्री अनिल सिंह जी। स्वर्गीय प्रोफेसर नंद किशोर जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर हरकेश सिंह जी, घोसी के लोकप्रिय विधायक सुधाकर सिंह जी, हमारे संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक सुभाष सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश सिंह जी, तमाम गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग, मैं सबसे पहले संजय सिंह को धन्यवाद देता हूं कि इनके पिताजी को इस संसार से जाने के बाद भी इन्होंने जिंदा रखा है। और निश्चित तौर पर इनके पिताजी स्वर्गीय नंद किशोर सिंह जी, जो नॉर्थ ईस्ट में हिंदी का अलग जगाया है। मैं भी नॉर्थ ईस्ट में काफी सर्विस किया हूं और बड़ा मुश्किल होता था पुराने जमाने में, वहां हिंदी बोलने पर भी लोग भेद दृष्टि के देखते थे और अपनी लोकल भाषा हर बात में आसानी बोलते थे। और वहां इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। उनके नजरों में अपने आप को कभी कभी मुश्किल हालात में भी झेलना पड़ता रहा हो, फिर भी इनके आत्मबल को मैं दाद देता हूं। इच्छा शक्ति हो और आत्मबल हो तो कहीं भी
अपना अलग भगाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर भी इनके संस्कार जो है उसी का नतीजा है कि आज संजय सिंह जी ने पुण्यतिथि मनाया है। और इतने बड़े विद्वान, डॉक्टर, प्रोफेसर, सबको एक ग्रामीण अंचल में इकट्ठा होना ये मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपने पिता का दाह संस्कार भी सही से नहीं कर सकते, जीते जी उनका सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन इस संसार में जाने के बाद भी उनके लिए इतना बार कार्यक्रम करना, किताबें लिखवाना, सबको सम्मान देना, बुलाना, ये मामूली बात नहीं। ये उनके पिताजी के संस्कार और उनके अच्छे कर्मों के फल है। बहुत सारे लोग हैं अरबपति खरबपति हो जाते हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा करने के लिए बच्चों के पास कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है, संपन्न आदमी है, सक्षम आदमी है, इस संसार से चला गया, लेकिन अगर उसका पुत्र पुण्यतिथि मनाता हो तो है या होता है तो उनके पिताजी के बारे में कुछ अच्छी बात बोलने के लिए रहता ही नहीं है। लोग आते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए आदमी के कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर इस संसार से जाए तो लोग उसकी चर्चा करें और अनुसरण करें कि अच्छे आदमी रहने से, अच्छे आदमी बनने से, अच्छे आचरण करने से इस संसार में जाने के बाद भी उनकी चर्चा होती है। तो मैं बहुत वक्ता है, हम लोग जाना भी है, अपनी बातों को यही विराम देता हूँ और संजय जी को दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि इच्छा शक्ति और आत्मबल है तो कहीं भी अपने इच्छा अनुरूप कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं बड़े भाई आदरणीय वेद प्रकाश राय जी से, जो हमारे लोकप्रिय विधायक के कदमों से कदम मिलाकर सदा चलते हैं, तो हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय वेद प्रकाश राय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, परमादानी वाइस चांसलर साहब, विद्वजन, सम्मानित साथियों, आज परम श्रद्धेय स्मृति डॉक्टर नंद किशोर सिंह जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पुत्र श्री संजय सिंह द्वारा मुझे भी आमंत्रित किया गया। मुझे आकर के यहाँ बड़ा अच्छा लगा, और चूँकि मैं एक किसान हूँ, सामान्य आदमी हूँ, कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, और विद्वानों की सभा में अगर कुछ बोलूँ और कुछ बात गलत निकल जाए तो आपको दे रहा हूँ और विद्वत समाज को दे रहा हूँ। आप लोगों के प्रति जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ।